नमस्कार दोस्तों। आज का जौन सा हमारा टॉपिक है वह है मीडियन या माध्यिका। आज इस वीडियो के अंदर हम मीडियन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी तक हमने अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य पढ़ा है। समांतर माध्य के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अवगुण यह है कि वह चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। चरम मूल्य से क्या तात्पर्य है कि कोई सीरीज दी हुई है, उसमें एक या दो मूल्य ऐसा है जो क्या है बहुत ज़्यादा है, और वो मूल्य क्या है पूरे के पूरे औसत को प्रभावित करता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम कई बार माध्यिका का प्रयोग करते हैं। माध्यिका या मीडियन होती क्या है? माध्यिका वह केंद्रीय या मध्य मूल्य है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि मान लिया हमारे पास 11 स्टूडेंट है और उनके नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि बीच वाला एक ऐसा छात्र चूज कर लेंगे जिसके नंबर 5 छात्रों से ज़्यादा हो और 5 छात्रों से कम हो, तो वो क्या है केंद्रीय या मध्य मूल्य है, और यही मूल्य क्या है माध्यिका कहलाता है। इसके अर्थ को समझते हैं अच्छी तरह से, मीनिंग को। अभी मान लिया हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो वहाँ पर प्रार्थना होती थी, तो वहाँ पर हमें सुबह प्रार्थना में अपनी हाइट के अनुसार खड़ा होना होता था। सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे खड़ा होगा, उससे अधिक ऊंचाई वाला उससे पीछे, और जौन सा क्लास का सबसे लंबा छात्र होगा वो सबसे अंत में खड़ा होगा। मान लिया अगर हमें उस क्लास की औसत ऊंचाई निकालनी है, एक तो एक तो हमें उस कक्षा की औसत ऊंचाई निकालने का एक फार्मूला है हमारा समांतर माध्य। हम सभी के सभी छात्रों की ऊंचाई लेंगे और उसका माध्य निकाल देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि हम उस लाइन के अंदर, जिस पंक्ति के अंदर प्रार्थना में छात्र खड़े हैं, उसमें से बीच में से एक छात्र को निकाल लेते हैं जिसकी ऊंचाई से आधे छात्रों की ऊंचाई कम है और आधे छात्रों की ऊंचाई ज़्यादा है। वो मिडिल में खड़ा होगा और उस छात्र की ऊंचाई ही क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। और यही केंद्रीय मूल्य है जो क्या है कक्षा की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? माध्यिका या मीडियन कहलाती है। दूसरा और तरीका भी हो सकता है। मान लिया एक कक्षा के अंदर 25 छात्रों ने एग्जाम दिया है और हमें कक्षा के अंदर से एक केंद्रीय मूल्य ज्ञात करना है जो क्या है पूरी की पूरी कक्षा के नंबरों का प्रतिनिधित्व करे। तो हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी 25 छात्रों ने एग्जाम दिया था उनको उनके नंबरों के हिसाब से बिठा देते हैं। सबसे आगे वाला सबसे कम नंबर है और सबसे अंत में बैठेगा उसके नंबर सबसे ज़्यादा है। तो हम वहाँ से 13वें छात्र को उठाएंगे, तो 13वां छात्र किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है कि 12 छात्रों के उससे कम नंबर है और 12 छात्रों के उससे ज़्यादा नंबर है। तो वो 13वां छात्र वाला के जितने नंबर आए हैं वो नंबर क्या होते हैं? मीडियन या माध्यिका कहलाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है और इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैलकुलेट 3 तरह की सीरीज होती है बनावट के आधार पर। स्टैटिस्टिकल सीरीज बनावट के आधार पर 3 तरह की सीरीज होती हैं। एक है व्यक्तिगत सीरीज जिसको इंडिविजुअल सीरीज बोला जाता है, दूसरा है डिस्क्रीट जिसको खंडित श्रेणी, और तीसरी है कंटिन्यूअस सीरीज जिसको हम अखंडित श्रृंखला या श्रेणी बोल सकते हैं। तो हमें इसमें से माध्य नहीं मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे। उदाहरण से हम इस चीज़ को सीखना स्टार्ट करते हैं। एक कक्षा में 7 विद्यार्थियों के भूगोल विषय में अंक निम्नलिखित है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब 7 छात्रों के नंबर दिए हुए हैं, हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम माध्यिका ज्ञात करते समय क्या करते हैं? इनको अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इन नंबरों को अरेंज करते हैं असेंडिंग, आरोही बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले कम नंबर वाले छात्र को बिठाएंगे, फिर उससे ज़्यादा नंबर वाले को, फिर उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर हम असेंडिंग तथा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो इसके लिए फार्मूला भी बनाया हुआ है। एम अर्थमेटिक मीन को डिनोट करने के लिए हम एक्स बार का प्रयोग करते थे, और मीडियन को डिनोट करने के लिए हम एम वर्ड का प्रयोग करेंगे। एम क्या होता है? साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय टूथ आइटम। यानी कि जितने हमारे पास श्रेणी में सदस्य हैं उन सदस्यों में एक जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे और जोन से वो आइटम आएगी। यानी कि अभी हमारे पास 7 छात्रों के नंबर थे, तो 7 + 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8/2, यानी कि चौथी आइटम यानी कि चौथे बच्चे के जितने नंबर हो गए वो नंबर क्या कहलाएंगे? मीडियन कहलाएंगे।
यहाँ पर 7 छात्रों के नंबर दिए हुए थे, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, असेंडिंग आरोही क्रम में लगाया, सबसे पहले सबसे कम, फिर उससे बढ़ते, फिर उससे कम, यानी कि 45 नंबर सबसे कम है, फिर 54, 60, 65, 72, 81 और 87। तो हमें एक फार्मूला लगाना था n+1 यानी कि फोर्थ आइटम, और फोर्थ आइटम क्या है 65। तो यहाँ पर ये माध्य नहीं है जो सा हमारा फोर्थ आइटम, ये हमें ये बता रहा है फार्मूला कि जो सा चौथे नंबर पर छात्र बैठा हुआ है उसके नंबर क्या कहलाएंगे, मीडियन कहलाएंगे। और यहाँ पर चौथे नंबर पर छात्र बैठा है उसके नंबर 65 है, और 65 नंबर क्या हो जाएंगे हमारा मीडियन या माध्यिका कहलाएंगे। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर से में भी लगा के कर सकते थे कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा, अवरोही क्रम में, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और यहाँ पर फिर वही चीज़ है कि फोर्थ नंबर पर वो बीच वाला ही छात्र आएगा, तो उस जिसके 65 नंबर है तो यहाँ पर माध्यिका क्या हो जाएगी 65 हो जाएगी। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरे उदाहरण में, पिछले उदाहरण में हमने विषम संख्याएं ली थी और जिसमें n में 1 जोड़ने से सम संख्या आ जाती थी और जिसका डिवीजन सही हो जाता था। लेकिन अब हमें क्या दिए हुए 8 छात्र दिए हुए हैं। अब 8 छात्रों को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसके माध्यम मीडियन को। सबसे पहले हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर लगा लिया। असेंडिंग ऑर्डर लगाने के पश्चात हमने देखा, फार्मूला लगाया n+1 डिवाइड बाय टूथ आइटम, यानी कि जो सा हमारा इतनमा मद होगा वही हमारा माध्यिका होगी। तो यहाँ पर कितना आएगा 4.5 आइटम, यानी कि 4.5वीं आइटम है जो वो क्या होगी हमारी माध्यिका होगी। यहाँ पर 4 भी है और 5 भी है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों के बीच के निकालने के लिए हम चौथी आइटम को और 5वीं आइटम को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने चौथी आइटम 60 लिया और 5वीं आइटम 65 लिया और उसको 2 से डिवाइड किया, तो कितने आगे 62.5 मार्क्स आगे, अंक आगे। तो ये यहाँ पर माध्यिका कहलाती है। इस तरह से आपके कितने भी ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 20। ये हमने छोटे एग्जाम्पल लिए हैं। अभी ऐसा लगता है कि ये तो हम वैसे ही सोल्व कर लेते, लेकिन कई बार परीक्षा के अंदर 20 आइटम दिए होती है, तो 20 आइटम है, 21 आइटम है, तो उसमें एक जोड़ के 2 से डिवाइड करके इस तरह से हम, मान लिया हमें 20 आइटम दी होती तो हम क्या करते 20 + 1 डिवाइड बाय 2, तो 21/2 10.5। तो वहां पर क्या लेना था हमने 10वीं आइटम और 11वीं आइटम, और जो सा उनका मान है उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे और जो सी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी मीडियन कहलाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रृंखला। खंडित श्रृंखला में मद या आइटम दिए होते हैं और उसके साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। आइटम या मद क्या हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, मान लिया 5 नंबर। फ्रीक्वेंसी कितने छात्रों के आए हैं, 7 जनों के आए हैं, तो वो चीज़ क्या है हमारी खंडित श्रृंखला है। वो तापमान हो सकता है कि 30 डिग्री तापमान है, इतने शहरों का, कितने शहरों का है, वो उसकी आवर्ती या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसमें भी यही फार्मूला यूज होगा n+1 डिवाइड बाय टूथ आइटम, लेकिन जो सा n यहाँ पर होगा वो क्या होगी, कितनी आवर्तियां हैं उस चीज के लिए यूज होगा, फ्रीक्वेंसीज के लिए। टोटल फ्रीक्वेंसी, सीरियल नंबर नहीं कि 1 से 10, वहां पर 1 से 10 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी आई है, तो उसके लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से हमें जल्दी समझ में आएगा। ये उदाहरण दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करें। x है, x का मतलब आइटमें हैं, x में अंक भी हो सकते हैं कि छात्रों के नंबर हो सकते हैं, f का आवर्ती वो कितनी बारी रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे कि x दिए हुए हैं, x को हमने मान लिया अंक दिए हुए हैं, f फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 नंबर 10 छात्रों के हैं, 12 नंबर 13 छात्रों का। यहाँ पर ये क्वेश्चन में अच्छी बात थी, इन्होंने पहले ही हमें आरोही क्रम में दिया हुआ है, बढ़ते हुए। यहाँ पर ये पहले से आरोही क्रम में दिए हुए हैं। अगर ये आरोही या अवरोही क्रम में ना दिए होते तो हमें सबसे पहले इनको आरोही क्रम में अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जो सी आइटमें दी हुई हैं वो आरोही या अवरोही क्रम में होनी चाहिए। अगर नहीं दी हुई तो हम उसको आरोही या अवरोही क्रम में कर लें। यहाँ पर देखो आप 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ये आरोही क्रम में दी हुई है। उसके बाद हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली 10, 13, 17, 22। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकी एक संचयी आवर्ती निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी का मतलब क्या है,
अभी हमने क्या माना था कि ये नंबर है, मान लिया 10 नंबर है, 10 छात्रों के आए हैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। उसके बाद 12 नंबर कितने आए हैं, 13 छात्रों के आए हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कि 12 से कम कितने छात्रों के नंबर है, 12 से कम 13 जने ये हो गए और 10 जने जिसके 10 नंबर आए थे वो भी 12 से कम है, तो टोटल इनके नंबर कितने हो गए, 23 हो गए। आगे 14 नंबर यानी कि 17 बच्चों के, लेकिन 14 से कम कितने बच्चे हैं, 14 से कम 12 भी कम है, 10 भी कम है नंबर, तो ये टोटल कितने हो गए, 23 प्लस 17 40, यानी कि 14 या 14 से कम अंक वाले छात्र कितने हो गए, 40। उसके पश्चात 16, वैसे तो 16 नंबर जिसको प्राप्त हुए हैं वो 22 छात्र है, लेकिन अगर 16 से कम अंक वाले छात्रों को देखें तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। तो ये जो सी चीज है ये क्या है, संचयी आवर्ती या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब हम इसको इस तरह से आगे की तरफ क्या है, जोड़ते चले जाएंगे, और लास्ट में जब ये आया है 619, 619 क्या चीज है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। अगर हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो ये कितनी बन जाएगी, हमारी 619 ही बनेगी। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 36 नंबर है, 36 नंबर से कम वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो वो टोटल 619 छात्र है जिसके नंबर 36 या 36 से कम है। वैसे तो 36 नंबर वाले छात्रों की संख्या 14 है, लेकिन 36 से कम, 36 से कम 10 अंक वाले भी आ गए, उसके अंदर 12 वाले भी आ गए, 14 वाले भी आ गए, 16 वाले भी आ गए, 18 वाले भी आ गए, सभी छात्रों के नंबर क्या है, 36 से कम है, तो ये 619 टोटल छात्र है। तो 36 से कम है तो ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 619 है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ेंगे तो ये भी क्या है, 619 ही आएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसका फार्मूला लगाना है। फार्मूला वही है कि साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय टूथ आइटम, यानी कि जोन सी हमारी n+1, n+1 का मतलब क्या है, कितने छात्र बिठा दिए हमने, 619 छात्र बिठाए हुए हैं, तो उसमें एक जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 310। n का मतलब, n का मतलब था हमारा 619, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू सिग्मा f, यानी कि जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी थी, तो 619 को हमने 619 में एक जोड़ा, यानी कि जो सी हमारी 310वीं आइटम होगी वो क्या कहलाएगी, हमारे 310वीं आइटम। 310वीं आइटम का मतलब 310 यहाँ पर इसका मीडियन नहीं आया, 310वीं आइटम कि जो से हमारे कक्षा में नंबरों के हिसाब से मान लिया छात्रों को बिठाया हुआ है, तो जो सा 310वां छात्र होगा उसके नंबर क्या कहलाएंगे, हमारा मीडियन या माध्यिका कहलाएगी। तो यहाँ पर 310 224 छात्रों तक के नंबर कितने थे, 22 या उससे कम थे, और 321, 310 भी 321 के अंदर ही आएगा, यानी कि 224 छात्रों के नंबर तो क्या है, 224 छात्रों के नंबर 22 है, लेकिन आगे देखते हैं हम कि जो से 24 नंबर है वहाँ 321 तक छात्र है, तो जो सा हमारा 310 है वो भी यहाँ पर लाई करता है, यानी कि जो सा हमारे फार्मूले में से जो निकल के आएगा उसको हम कहाँ पर देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति में देखें। 310 आया था हमारा, 310 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 321 छात्र हो गए हैं, तो 321 छात्र के सामने वाले रो देखेंगे तो यहाँ पर 24 नंबर है, यानी कि 224 225 से लेकर 321वें छात्र तक जो से छात्र बैठे उनके नंबर कितने हैं, 24 है, तो 310वें छात्र के नंबर भी 24 मिलेंगे, तो ये 24 क्या कहलाएगा, इसका मीडियन या माध्यिका कहलाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24 हमारा आंसर आ गया, और ये 24 आंसर क्या कहलाता है, हमारा मीडियन कहलाता है। यहाँ पर मैंने मार्क्स या अंक नहीं लिखे हैं, ये जो सा 24 है, 24 के आगे मैंने
मार्क्स या अंक नहीं लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था। ये तो आपको समझाने के लिए हमने जूम किया था कि जो सा एक्स है वो नंबर है और फ्रीक्वेंसी क्या है, छात्रों की संख्या है। तो उन्होंने सिर्फ एक्स और एफ में हमें आंकड़े दिए थे, तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि 24 क्या है, इसकी माध्यिका है। एक बारी और रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है और उनकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने एज इट इज लिख देते हैं। फिर हमें संचयी आवर्ती निकालनी होती है कि 10 तक नंबर कितने छात्रों के, 10, 12 से कम छात्रों के नंबर 23, 14 से कम है 40, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी को आपस में जोड़ते चले जाना है। सबसे पहले 10, 10 में 13 जोड़ा 23, 23 में फिर 17 जोड़ा 40, फिर क्या है n+1 डिवाइड बाय 2, यानी कि ये वाले आइटम में हमें देखना है। तो ये वाली जो सी आइटम थी हमारी 310वीं थी, और 310वीं कौन सी रो में लाई करता है, वो 24 के रो में लाई करता है। तो जो सा 24 आ गया, इस सीरीज की हमारी माध्यिका या मीडियन आ गया है। उसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज जो सी हमारे सतत श्रेणी होती है, अखंडित श्रृंखला होती है, उसमें क्या है, गैप नहीं दिया होता। जैसे पिछले में नंबरों में गैप दिया हुआ था, किसी के 10 है, किसी के 12 है, किसी 14 है, उसमें क्लास इंटरवल बनाए होते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि उसमें कोई गैप नहीं है, वो कंटिन्यूअस चल रहा है। तो उसमें किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, फार्मूले को बाद में देखते हैं, पहले एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये उदाहरण दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो से नंबर दिए हुए हैं, इन्हीं नंबरों में से कभी भी क्या है, फ्रीक्वेंसी वाली चीज, फ्रीक्वेंसी में से हमारी माध्यिका या माध्य नहीं आएगा। तो जो सी ये चीज होती है जिससे नंबर दिए हुए हैं, या तापमान दिया हुआ है, या वर्षा दिया हुआ है, या इसी तरह कोई भी चीज दी हुई है, तो उसमें से हमारा मीन या मीडियन निकलेगा। तो यहाँ पर क्या है, 0 से 5 नंबर के, जिसने क्या है 0 से लेकर 5 नंबर तक प्राप्त किए, वो उनकी संख्या 6 से है। 5 से लेकर 10 नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 7 है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं कि छात्रों ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, कि 5 नंबर तक 6 छात्रों ने प्राप्त किए हैं, 10 नंबर तक 7 छात्रों ने प्राप्त किए हैं, 15 नंबर तक 9 छात्रों ने प्राप्त किए। इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। लिखने के पश्चात हमें क्या करनी है, संचयी आवर्ती या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम CF लिख लेते हैं, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवर्ती। जिन छात्रों के नंबर 5 से कम है वो ऐसे 6 है, और जिनके नंबर 10 से कम है, 5 वाले भी शामिल हो जाएंगे, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। जिन छात्रों के नंबर 15 से कम है, 10 से 15 तो 9 थे, लेकिन 15 से कम में क्या आ गए हमारे, ये छात्र भी जुड़ गए, तो वो कितने हो गए, 22 हो गए, यानी कि 13 + 9। जिन छात्रों के नंबर 20 से कम है, 22 + 18 कितने नंबर हो गए, 40 हो गए। इस तरह से हम इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आगे, संचयी आवर्ती 100 तक पहुंच गई, और अगर हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे तो ये भी क्या है, हमें 100 या 100 ही मिलेगी। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, 2 स्टेप होते हैं फार्मूले के। सबसे तो पहले यहाँ पर n+1 नहीं है, n डिवाइड बाय 2th आइटम है, यानी कि n कितना है, यहाँ पर हमारा 100 है, 2 से डिवाइड करा तो 50वीं आइटम। 50वीं आइटम कहाँ पर देखनी है हमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है। 50 कहाँ पर लाई करेगा, 65 वाले के बीच में लाई करेगा। 40 से तो ज्यादा है, 80 से कम है, जहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि 50 कहां पर लाई करेगा, 65। तो हमें माध्यिका कहाँ से मिलेगी, इस रो में देखते हैं। इस रो में तो दो चीज है, 20 से लेकर 25, वो उसके माध्यिका कितनी आएगी, 20 आएगी, 20.1 आएगी, 20.5 आएगी, 21 आएगी, 22 आएगी, 23 आएगी, 24 आएगी, या 25 कुछ भी आ सकती है। तो यहाँ पर हमारे फार्मूले का एक स्टेप पूरा हुआ है, यानी कि माध्यिका 20 से 25 के बीच में आएगी, ये तो कंफर्म है, लेकिन वो कितनी आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। उसके लिए हम फार्मूले का दूसरा स्टेप यूज करते हैं, L1, यानी कि लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट हमारे नंबरों की 20 है। इस उस रो में देखा n/2, तो वैसे 50वां छात्र होना चाहिए था, 100 छात्रों को हमने नंबरों के हिसाब से बिठाया हुआ है, तो n/2 यानी कि उसमें 50वें छात्र के नंबर होने चाहिए। उससे कम कितने छात्र, CF, यानी कि उससे पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को उसमें से माइनस कर देंगे। 50वां छात्र तो है, लेकिन उससे कम कितने हैं, उससे कम 40 छात्रों के नंबर तो 20 से कम है, तो
इसमें से 50 टोटल में से पहले 40 छात्रों के नंबर जो उनसे कम है उसको तो हम अलग निकाल देते हैं। डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, यहाँ पर 25 छात्र लेने हैं जिनके नंबर क्या है 20 से 25 के बीच में लाई करते। मल्टीप्लाई में आई का मतलब क्या होता है कि जो सा हमारा क्लास इंटरवल है, यानी कि यहाँ पर क्लास इंटरवल कितना है हमारा 5 है, तो हम इसमें यहाँ पर गुणा 5 से करेंगे। L1 ये फार्मूला लिख लिया हमने इस क्वेश्चन में। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व किया, L1 कितना आ गया 20, n/2 100 थे, 100 को 2 से डिवाइड किया 50, और उसमें से माइनस CF, कौन सा CF घटाना है, जिसके नंबर 20 से कम है तो वो 40 के 40 स्टूडेंट घटा दिए, और जिसके नंबर 20 से 25 है यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, ये वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो यहाँ पर 25 और क्लास इंटरवल में गैप कितने कितने का है 5 से गुणा कर दी। 50 माइनस 10, 50 माइनस 40 कितना आ गया 10/25 गुणा में 5। कैलकुलेशन की, 5 से 25 को काटा 5 पर, और फिर क्या है 5 से 10 को काटा 2 पर, तो कितना आ गया 20 + 2, तो यानी कि 22 मार्क्स हैं, 22 अंक आए हैं। तो ये 22 अंक क्या है हमारा मीडियन है, यानी कि 100 छात्र दिए हुए हैं, 100 छात्रों में से मीडियन यानी कि उनके नंबर 0 से लेकर 40 के बीच, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 22 मार्क्स हैं, 22 यानी कि जो उनसे हमारा 0 से लेकर 40 नंबर तक आए थे, और इसका अगर हमें माध्यिका निकाल रहे हैं तो 22 नंबर तक क्या है हमारे 50वें छात्र के 22 नंबर 22 नंबर है, तो ये क्या है इसकी मीडियन कहलाई। इस चीज़ को, ये फार्मूले को समझने के लिए क्या है कि हमें L1 यानी कि 40 छात्रों के तो 20 से कम है वो निकाल दिए। अब 50वां छात्र है, उसमें से क्या है L1 लोअर लिमिट यानी कि 20 नंबर, n/2 यानी कि 100/2 50, CF 40 छात्रों के कम है उनको माइनस कर दिया, क्योंकि अब हमें इन 25 छात्रों से भी निकालना है, क्योंकि 25 छात्रों के नंबर कितने दिए हुए हैं 20 से लेकर 25 के बीच में दिए हुए हैं। तो हमने पाया कि हमें क्या है जो उनसे 10 छात्रों के नंबर क्या, ये कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद हमने पाया मीडियन। तो यहाँ तक करते हैं। तो ये हमारे मीडियन के सवाल थे। किसी को कोई चीज़ ना समझ में आए तो वो मुझे पर्सनली पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।